दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। न्यूजीलैंड की सड़कों पर एक बार फिर सिखों के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। ये है ब्रायन टमकी, ये डेस्टिनी चर्च से जुड़े हुए हैं न्यूजीलैंड में, और वहां पर ये एक पूरे ग्रुप है जो माओरी जाति का है। ये माओरी जाति से यानी जिन लोगों के जो मूल वहां के लोग हैं न्यूजीलैंड के, जिन्होंने न्यूजीलैंड को बसाया था, तो ये पूरे इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 31 जनवरी को ओकलैंड में बहुत बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे इंडियंस के खिलाफ, सिख समुदाय के खिलाफ। ये इन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी। ये वीडियो देखो, इस वीडियो में कोई अपने सिख गुरुजी हैं और वो न्यूजीलैंड में पहुंचते हैं, ओकलैंड एयरपोर्ट पर वो लैंड करते हैं। वहां जिस तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है, तो ब्रायन टमकी जो डेस्टिनी चर्च से जुड़े हुए हैं और जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, इनकी अगुवाई कर रहे हैं। ब्रायन टमकी ने ये एक्स पर ये वीडियो डालते हुए कहा है कि इस तरीके से जैसे ये इनका सिख गुरु का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, हम इस तरह से सहन नहीं करेंगे। हमारे आपको न्यूजीलैंड में, हमारे देश में रहना है तो न्यूजीलैंड की कल्चर को अपनाना होगा। उन्होंने 2-2 कह दिया कि न्यूजीलैंड में रहना है तो वन नेशन, वन पीपल, वन स्टैंडर्ड, वन लॉ, वन फ्यूचर, यानी न्यूजीलैंड के हिसाब से रहना होगा। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड रहने दो, न्यूजीलैंड पर आप दूसरी संस्कृति को मत थोपो। और इस बात के ये लेकर 31 जनवरी को न्यूजीलैंड डे पर ओकलैंड शहर में जो वहां हार्बर ब्रिज है, उसके विक्टोरिया पार्क में सुबह 11 बजे इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने का आह्वान किया है, ऐलान किया है कि बड़ी संख्या में लोग ओकलैंड के हार्बर ब्रिज पर, वहां कोई विक्टोरिया पार्क है, वहां पहुंचे। और हम जो इंडियंस लोग जो भर भर के यहाँ इमिग्रेंट हो रहे हैं, न्यूजीलैंड में आ रहे हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और हम सरकार पर दबाव डालेंगे कि इमिग्रेंट्स को रोके जाए। जो इंडिया से इमिग्रेंट हो रहा है उसको रोका जाए, इंडियंस के वीजा बंद किए जाएं, जो जेन्युइन वीजा है सिर्फ वो दिया जाए, बाकी जो भर भर के ये न्यूजीलैंड में इंडियंस आ रहे हैं उसको बंद किया जाए। उन्होंने एक डाटा दिया है कि न्यूजीलैंड पश्चिम का ऐसा एकलौता देश बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस इमिग्रेंट हैं। उन्होंने एक आंकड़ा देते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड में 6% इंडियंस हैं, बल्कि कनाडा में 5% है, ऑस्ट्रेलिया में 4% है, यूके में सिर्फ 3% है। ये डाटा हमें नहीं पता ये उन्होंने एक्चुअल दिया कि नहीं दिया, लेकिन उन्होंने डाटा शेयर करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड में भर भर के जो इंडियंस आए हैं, यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ के कारोबार पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को खराब कर रहे हैं, लेकिन अब ये सहन नहीं होगा। ब्रायन टमकी ने 4 साल पहले भी इसी तरीके से बहुत जोरदार प्रदर्शन किया था, तब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, 10 दिन वो जेल में भी रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनका जो विरोध प्रदर्शन है खासकर इंडियंस को टारगेट बनाते हैं, और इंडियंस में भी वो हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं वो उनके निशाने पर हैं। वो सिखों को एकदम प्योर खालिस्तानी आतंकवादी कहते हैं। ये कहते हैं जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं और ये हमारी सड़कों पर जो तलवारें लहराते हैं, और ये अब मतलब सहन नहीं किया जाएगा। यानी अपनी कल्चर को इंडिया से यहाँ लेकर आते हैं और हमारे इस देश में आकर भी अलग एक स्टेट की डिमांड करते हैं। यानी इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ की सड़कों पर मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, यहाँ पर जो दूसरे यहाँ के लोकल लोगों के साथ जो अत्याचार इनका किया जाता है, अब वो काबू से बाहर है, अब ऐसा नहीं चलेगा। ब्रायन टमकी ने कहा है कि हमारी सरकार ने सपना दिखाया था कि मल्टी कल्चरल यानी अलग अलग देशों से लोग आएंगे तो उससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लागत में कमी आएगी, जीवन शैली बेहतर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फायदे का सौदा नहीं रहा बल्कि घाटे का सौदा हो गया है। इन्होंने हमारी कल्चर को बिगाड़ दिया है। आवास महंगे हो गए हैं, घर महंगे हो गए हैं, किराया महंगा हो गया है, मजदूरी है वो गिर गई है, यानी लोगों को जो डॉलर मिलते थे वो गिर गई है। अस्पताल पर, स्कूलों पर जो
प्रेशर है वो बढ़ गया है, वहाँ संख्या बढ़ गई है स्कूलों में, यानी हमारे बच्चों के दाखिले नहीं हो रहे, वहाँ जिस क्लास में 20 बच्चे होते थे वहाँ संख्याएं बढ़ गई हैं, यानी इतने बच्चों को संभालना टीचर के लिए मुश्किल हो रहा है। हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि इससे जो भर भर के जो इमिग्रेंट हुआ है उसका बहुत बड़ा नुकसान न्यूजीलैंड के लोगों को सहना पड़ रहा है। तो जो ब्रायन टर्की हैं ये डेस्टिनी चर्च से जुड़े हुए हैं, ये पूरे जो माओरी जाति है, यानी उन्होंने ये कहा है जो न्यूजीलैंड देश बसा था, यूरोप और यहाँ न्यूजीलैंड के जो माओरी जाति के लोग हैं उन्होंने एक मिलकर, यानी उनका एक पूरा गठबंधन हुआ था, उन्होंने मिलकर ये देश बनाया था न्यूजीलैंड, और ये यानी यूरोप से जुड़ा हुआ देश है। उन्होंने एक शेयर किया, एक बात है कि उन्होंने एक सरदार जी की, कोई ढींडवाल जी हैं, उनका ये ट्वीट कोई है, उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि सरदार जी ने ये कहा है अंग्रेजों ने न्यूजीलैंड पर कब्जा किया तो खालिस्तानी क्यों नहीं कर सकते, सिख क्यों नहीं कर सकते, बोले इस गलतफहमी में न रहना, वो बात अलग थी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। यानी इन खालिस्तानी आतंकवादी न्यूजीलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, ये खुलकर कह रहे हैं कि जब अंग्रेज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, बोले हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। और उन्होंने वहां न्यूजीलैंड के जो पॉलिटिशियन है उनको भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन जब चुनाव आते हैं तब तो ये कहते हैं कि जो मास इमिग्रेशन है हम उसका विरोध करेंगे और उसका विरोध करके उसको बंद करेंगे, चुनाव में लोगों के वोट ले जाते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में रहते हैं तब मास इमिग्रेशन पर कोई रोक नहीं लगाते। उन्होंने जो वीडियोस है ये शेयर की है सरदार जी वाले, जो सिख गुरुजी लग रहे हैं, जिस तरह से सिख समुदाय के लोग हैं उनके पैर छू रहे हैं, उनका फूल मालाओं से स्वागत करें, यानी एक कोई सिख गुरु हैं तो इनका जो ये मतलब जिस तरह स्वागत किया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि देखो किस तरीके से इमिग्रेशन हो रहा है इंडिया से भर भर के, यानी वो सिखों को टारगेट कर रहे हैं, बार बार हर बात पर इन्होंने को खालिस्तानी आतंकवादी संबोधित कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं इन्होंने हमारे न्यूजीलैंड में भी मतलब एक अलग ये राज्य की मांग कर रहे हैं, अब ऐसा बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको यहां पर रहना है, यहां रहना है तो वन नेशन वन लॉ वन फ्यूचर वन पीपल वन स्टैंडर्ड के हिसाब से रहो, यहां का बुनियादी ढांचा आप लोगों ने चरमरा दिया है, न्यूजीलैंड की जीवन शैली को आत्मसात करो। इन्होंने कहा है कि जो ये इंडिया से जो लोग आ रहे हैं ये शुरू में जब आते हैं तब तो ये कुछ बातें करते हैं, लेकिन बाद में आकर ये हमारी कल्चर से मेल नहीं खाते, हमारी कल्चर में अपनाओ, जो हम धर्म अपना रहे हैं, जो कल्चर हम अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति में आपको मिलजुल कर रहना है तो रहो, नहीं तो न्यूजीलैंड से चले जाओ। ये दो टूक ये ब्रायन टर्की कह रहे हैं, पॉलिटिशियन है, 65 साल से उम्र इनकी हो चुकी है, डेस्टिनी चर्च से जुड़े हुए हैं, बहुत जो माओरी जाति के लोग हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो माओरी जाति के लोगों का बसाया हुआ देश है, यूरोपियन गोरों के साथ मिलकर इन्होंने बसाया था, तो ये बात है। लेकिन अब जो इन्होंने जो ऐलान किया है 31 जनवरी को न्यूजीलैंड डे, जो ओकलैंड में जो हार्बर ब्रिज पर जो विक्टोरिया पार्क है वहां 11 बजे लोगों से पहुंचने की अपील की है, तो उस पर भी वहां सियासत गर्मा गई है। इन्होंने ये कहा है जो व्हाइट माटा की पाकिस्तानी मुस्लिम जो जिला कमांडर हैं नाइला हसन ने कहा है कि हम वहां पर जो ये विक्टोरिया पार्क में हार्बर ब्रिज पर प्रदर्शन करने वाले हैं हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। तो टर्की ने कह दिया है कि ये कौन है नाइला हसन जो अनुमति नहीं दे सकती, ये मतलब पूरी तरह से राजनीति करी इस मुद्दे पर। और उन्होंने ये कहा है कि जो ओकलैंड के भारतीय जिला कमांडर हैं सन्नी पटेल, उन्होंने भी ये जो पाकिस्तानी मुस्लिम जो जिला कमांडर है व्हाइट माटा की, इनका समर्थन किया है, यानी कि ये लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये राजनीति करें, सुरक्षा का हवाला देकर हम लोगों को प्रदर्शन करने की यदि कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल सहन नहीं होगा। हम माओरी जाति के जो लोग हैं, जिन लोगों ने न्यूजीलैंड बसा है, जिन लोगों ने न्यूजीलैंड के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, अपना बलिदान दिया, अपना संघर्ष किया है, वो हर हाल में अपनी आवाज को उठाएंगे, हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। उन्होंने भारतीयों के खिलाफ बहुत कुछ मतलब कहा है, सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा है कि ये जो भारत के लोग हैं, ऐसा हमें कहा जाता है कि भारतीय शांति प्रिय हैं, लेकिन शांति प्रिय नहीं हैं। उन्होंने बिल्कुल दो टू कह दिया कि भारतीय जो लोग हैं ये हथियार लहराते हैं। ब्रायन टर्की की मांग है कि जो इंडिया से खालिस्तानी आतंकवादी आए हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाए, जो स्टडी वीजा है उसको बैन किया जाए, जो इमिग्रेशन हो रहा है उसको रोका जाए, वर्क वीजा उसको बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन लोगों को वीजा दिया जाए और कड़ी जांच के बाद वीजा दिया जाए जो ये कहें कि हम न्यूजीलैंड की कल्चर को अपनाएंगे, न्यूजीलैंड
के साथ जिएंगे, जो न्यूजीलैंड के लोग हैं, न्यूजीलैंड की कल्चर है, न्यूजीलैंड के जो नियम हैं उनके साथ जिएंगे, सिर्फ उन लोगों को ही वीज़ा दिया जाए। उन्होंने ये भी कह दिया है कि नागरिकता भी जो देनी है तो उससे पहले भी बहुत ही उनकी निष्ठा की जांच की जानी चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि यहाँ के जो राजनेता हैं वो राजनेता अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे, वो वोटों के लालच में ये जमकर इन लोगों को वीज़ा दिया जा रहा है, इंडियंस को, इनको यहाँ पीआर दी जा रही है, इनको सिटीजनशिप दी जा रही है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, हम इसके खिलाफ अब नेताओं के खिलाफ भी न्यूजीलैंड के लोगों को, माओरी जाति के, जिन लोगों ने न्यूजीलैंड के जो माओरी जाति है और यूरोपीय देशों ने मिलकर जिस न्यूजीलैंड को बनाया है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। उन्होंने दो टूक ये कह दिया कि ये जो विदेशी जो लोग हैं जो इंडिया से आए हुए हैं ये हमारे समाज के साथ घुल मिलकर नहीं रहते, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, हमारे मतलब अपने देश की राजनीति को हमारे देश में ले आते हैं। न्यूजीलैंड के तौर तरीकों का सम्मान करना चाहिए। न्यूजीलैंड की जमीन हड़प रहे हैं, यहाँ के कारोबारियों को हड़प रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कह दिया कि न्यूजीलैंड कोई इनाम नहीं है, कोई विजय नहीं है, कोई ये मतलब सोशल प्रयोग नहीं है भाई आप सामाजिक कोई प्रयोग करो ऐसे लोगों को लाकर। यहाँ पर प्रवासियों को आकर इस राष्ट्र पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि जो मल्टी कल्चरल है वो एक बहुसांस्कृतिकवाद है, वो असफल है, विफल प्रयोग है और ये सक्सेस प्रैक्टिकली ये नहीं रहा। इंडिया के लोगों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, हमारे कारोबार हड़प लिए हैं, हमारी ज़मीनें हड़प लिए हैं, अब ये अलग अपने स्टेट की मांग कर रहे हैं, अब ऐसा सहन नहीं होगा। तो 31 जनवरी को क्या कुछ वहाँ पर ओकलैंड में होता है, हार्बर ब्रिज, वहाँ विक्टोरिया पार्क में, उसकी भी पूरी लाइव तस्वीर आपको वहाँ की दिखाएंगे, तो डिटेल देंगे। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।